अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, हम पहली वीडियोस में काफ़ी सारी पार्टीशन पे बात कर चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि पार्टीशन के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। हम ये भी देख चुके हैं कि कौन कौन सी ज़मीन वो उसकी पार्टीशन नहीं हो सकती, और हम इस पे भी बात कर चुके हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा रेज़ हो जाता है जिसमें मलकियत का सवाल खड़ा हो जाता है कि ये मलकियत किसकी बनती है, तो उस पे जो पार्टीशन करने वाला रेवेन्यू ऑफिसर है वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेगा। आज हम बात करेंगे कि जब उसने पार्टीशन स्टार्ट करनी है तो वो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा और पार्टीशन कैसे करेगा, और पार्टीशन के बाद सारी जो कार्रवाई होती है। हम आज इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट कर दूं, और सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो साथ ही एक बेल आइकन होगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिए। उससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपकी मोबाइल स्क्रीन पे मिल जाएंगी, मैं जो ही अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, आपके सामने सेक्शन 137 है वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट का। ये कानून 1967 में मंजूर हुआ, और मैं इससे पहले से चलता आ रहा था डेफिनेटली, लेकिन ये पाकिस्तान ने 1967 में इसको मंजूर किया। चलिए हम बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया है कि जी जब भी कोई एप्लीकेशन आएगी पार्टीशन की तो उस पर फर्दर क्या कार्रवाई होगी। पढ़ लेते हैं जी। नोटिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन, द रेवेन्यू ऑफिसर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 135 shall, if it is in order and not against the provisions of West Pakistan Land Reforms Regulation, Martial Law Regulation number 64, and not open to objection on the face of it, fix a day for hearing thereof। तो सबसे पहले जब वो दरख्वास्त आएगी और वो इन ऑर्डर है, मतलब उसमें कोई भी कमी बेशी कोई कोताही नहीं है, और वो मार्शल लॉ रेगुलेशन जो नंबर 64 है उसकी वायलेशन में नहीं है, उसमें कुछ पाबंदियां लगाई गई थी, अब वो रेलिवेंट नहीं है, लिहाजा मैं उस पर बात नहीं करूँगा। एंड कोई भी उस पर जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं आया बिल्कुल उस दिन, तो फिर वो एक दिन उसका हियरिंग के लिए फ़िक्स कर देगा। और फिक्स करने के बाद क्या करेगा कि काज नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन एंड द डे सो फिक्स टू बी सर्व्ड ऑन सच ऑफ द रिकॉर्डेड को शेयरर्स एज हैव नॉट ज्वाइंड इन द एप्लीकेशन। अब वो करेगा क्या कि वो नोटिस इशू कर देगा उन तमाम शेयर होल्डर्स को जो दरख्वास्त में फ़रीक नहीं बने। अब सारे तो पार्टीशन के लिए दरख्वास्त नहीं ना देते, कुछ ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे और वो नहीं बने होंगे। अब 10 फ़रीक हैं और 5 की तरफ से दरख्वास्त आ गई या एक की तरफ से आ गई, तो जो उस दरख्वास्त में पार्टी नहीं है उन तमाम शेयर होल्डर्स को, जो हिस्सेदार हैं, उनको नोटिस भेजा जाएगा कि जी ये दरख्वास्त है। एक तो दरख्वास्त का नोटिस दिया जाएगा और उस पर ये भी बताया जाएगा कि इसके लिए कौन सी तारीख फर्दर हियरिंग के लिए फ़िक्स हुई है। नेक्स्ट, इफ़ ही थिंक फिट cause the notice to be served on or proclaimed for the information of any other persons whom he may deem to be directly or indirectly interested in the application। इसके अलावा ये रेवेन्यू ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि जी वो इसका नोटिस जो है वो अगर समझता है तो वो उन लोगों को भिजवा सकता है जो इस पार्टीशन की एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हो सकते हैं उसकी नज़र में, और वो अगर चाहे तो इसको जो है वो पब्लिश भी करवा सकता है। अब ये हो गया नोटिस, अब उनको बुला लिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जी उसके बाद क्या कार्रवाई होगी। ऑन द डे फिक्स्ड अंडर सेक्शन 137 फॉर द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन और ऑन एनी अदर डे to which the hearing may be adjourned, the revenue officer shall ascertain whether any of the other co-owners desires the partition of their shares also, and if any of them so desires, he shall add him as an applicant for partition। जी, तो इसमें ये क्या कहा गया है कि जब वो कोई भी दिन जिस पे नोटिस इशू किया गया और वो दिन जिस जो तारीख रखी गई थी उस पे, या कोई आगे उसकी एडजर्नमेंट हो गई है, तो जो भी नेक्स्ट डे आएगा उसको रेवेन्यू ऑफिसर ये सर्टन करेगा कि जो भी पार्टीज हाजिर हुई हैं इनमें से कोई और पार्टीशन करवाना चाह रहा है। अगर कोई चाह रहा हुआ तो उसको भी वो एप्लीकेंट की फहरिस्त में ऐड कर देगा। अब यहाँ पे आगे जी सेक्शन 139 बड़ी वाइड पावर है कि अगर वो रेवेन्यू ऑफिसर ये चाहे और वो को जितने भी सारे को शेयर्स हैं उन सब को सुनने के बाद, उनको एग्जामिन करने के बाद,
और जो भी उसके सामने मौजूद होंगे उनको, तो वो चाहे और वो समझता है कि ये इसकी एक अच्छी और मुनासिब वजह मौजूद है कि पार्टीशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन रिजेक्शन के साथ वो अपनी वजूहात ज़रूर तहरीर करेगा कि उसने ये रिजेक्ट किन बेसिस पे की है। नेक्स्ट आ गया जी कि अगर एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट नहीं करता और मंजूर कर लेता है, तो फिर वो क्या करेगा, वो दो ये जो सवाल हैं इनको देखेगा। पहला सवाल तो ये हो गया कि अगर क्वेश्चन टू टाइटल इन एनी प्रॉपर्टी है जिसकी पार्टीशन मांगी गई है, इसमें मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि अगर टाइटल रेज हो जाता है, टाइटल का क्वेश्चन रेज हो जाता है कि इसकी मलकियत किसकी है, तो वो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा। पहले क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। दूसरा वो ये डिसाइड करेगा कि जो भी ये प्रॉपर्टी के मुतल्लिक जो भी जिसकी पार्टीशन होने वाली है उसके मुतल्लिक अगर कोई और सवाल है या उसकी जो तकसीम का तरीक़ाकार है वो डिसाइड करेगा कि इसको कैसे तकसीम करना है। अब कानून में ये नहीं बताया गया कि उसको कैसे तकसीम करना है। डेफ़िनेटली इतना तो ज़रूर आपको पता होगा कि जितना जिसका हिस्सा होगा उसको उतना ही मिलेगी, लेकिन किसको आगे मिलेगी, किसको पीछे मिलेगी, उनकी मालियत सबकी बराबर है, मालियत में फ़र्क है। तो वो सारी चीज़ें जो भी हैं, जो भी उनको ऑब्जेक्शंस होंगे, उसके मुताबिक वो एक मोड जो है वो डिस्क्राइब करेगा पार्टीशन करने का। अच्छा, अब जब भी वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी लैंड की उस मोड के मुताबिक, तो उसके बाद फिर वो रेंट्स और रेट्स और सेसेस ईच ओनर जो अब वो पोजेस करेगा वो भी सेटल कर देगा कि जी इसका इतना मालिया बनेगा और इसका इतना लगान बनेगा और जो भी है सारा वो सारा कुछ कर देगा। नेक्स्ट आ गया जी कि जी व्हेन ए पार्टीशन इज़ कंप्लीटेड। अब वो जो मोड उसने बनाया उस पे सारे ऑब्जेक्शन सुन लिए, उस पे फैसला हो गया और उसके मुताबिक उसने अगर तकसीम कर दी है, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन तहरीर करेगा और वो उस पे जो है वो डेट लिखी जाएगी कि ये पार्टीशन किस दिन से नाफिजुल अमल होगी। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन इसी तरह होगा जिस तरह एक डिग्री होती है, वो रूटीन में वही एक सनद होती है जिसे सनद तकसीम कहा जाता है उर्दू में। तो उसके मुताबिक ही वो सारा उसमें वो एक सनद जारी कर देगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन इशू कर देगा कि जी ये हमने ये तकसीम कर दी है। नेक्स्ट अगर वो जब तकसीम कर देगा तो जो भी ओनर हैं और जिनको वो ज़मीन अलाट की गई है, जो उसकी पोजीशन के इंटाइटल ठहरे हैं उसकी नज़र में, तो वो फिर करेगा क्या कि उनको या उनके जो भी शरई या लीगल वारसान हैं उनको उनकी एप्लीकेशन पे, अगर उनको एप्लीकेशन दी जाती है रेवेन्यू ऑफिसर को, तो उस एप्लीकेशन पर वो उनको उसकी पोजीशन भी दिलवाएगा और पोजीशन दिलवाने के लिए वो तमाम मेजर्स अडॉप्ट करेगा जो वो होंगे। लेकिन ये दरख्वास्त 3 साल के अंदर अंदर आनी चाहिए, 3 साल के बाद नहीं होगी। 3 साल तक अगर दरख्वास्त नहीं आती तो फिर उसके बाद अमल दरामद नहीं होगा। ठीक हो गया जी, ये सारा इसमें अब प्रोसीजर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे कि अगर जब खानगी तकसीम हो जाती है तो उसको मंजूर करवाने के लिए कानून में क्या प्रोसीजर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी दोस्त का अगर कोई सवाल सुझाव रह गया हो तो वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसको पूरी तरह आंसर करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।